हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सिटिंग अरेंजमेंट का ये पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो देख के आ जाए प्लीज़, क्योंकि उसमें काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो करा चुका हूँ मैं उसमें। अब ये इसमें यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के थर्ड पॉइंट जो क्या बोला है कि ए एंड बी जो है फेस करेंगे ईच अदर को। ए और बी फेस करेंगे ईच अदर को। ए एंड बी बोथ आर बाउंड टू फेस इनसाइड, ठीक है। ए और फेस करेगा बी को। अगर इसमें क्या होगा कि ए इज बाउंड टू फेस इनसाइड बट बी इज फ्री टू फेस एनीवेयर, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो ऐसे रहेगा कुछ। नेक्स्ट है ए एंड बी आर सीटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या है कि बी और ए सामने सामने होंगे। हेयर ए एंड बी आर बोथ आर फ्री टू फेस एनी डायरेक्शन। फेस एनी डायरेक्शन, इन एंड आउट। डायरेक्शन अलग होगा लेकिन क्या बोल रहा है कि अपोजिट साइड में रहेगा। अपोजिट टू ईच अदर रहेगा। तो अपोजिट में क्या बनाएंगे, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। A is sitting in front of B. A is sitting in front of B. तो फ्रंट ऑफ बी में कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। ए इन फ्रंट ऑफ बी यहाँ भी हो सकता है, ए इन फ्रंट ऑफ बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है डायरेक्शन, मतलब पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। ऑल द अबव कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड ओनली इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ पर्सन गिवन, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इवन नंबर के लिए हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 4, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। जैसे कि इन एनी बाउंडेड बॉडी, if clue is given, this is case of 6 persons, there are 2 persons between A and B. A and B means A and B will sit in front of each other, ठीक है। Cases of 8 person, there are 3 persons between A and B means कि A and B will sit in front of each other, ठीक है। Always do n minus 2 by 2. Let's suppose n equals to 8 मीन्स की टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो है 8 होंगे। 8 में से 2 गया कि 2/6/2 यानी कि 3। तो गैप ऑफ 3 बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। लेट्स सपोज कि नंबर पर्सन क्या है 6, 6 - 2/2 यानी कि 6 में से 2 गया कितना, 4। 4/2 यानी कि 2 पर्सन का गैप रहेगा, ठीक है। ए और बी को रखने के लिए 2 पर्सन का गैप रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट A n - 2/2 बता रहा है। कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, जब जब हमारे पास इवन नंबर दिया रहेगा, इवन नंबर ऑफ पर्सन है, जैसे 6, 8, 10, 12, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ ईच अदर का मतलब हुआ ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थर्ड नंबर की। ए जो बी है फेस करेंगे ईच अदर को। ओके, थर्ड नंबर तो बता दिया मैंने ना। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि इन अ सर्किल ऑफ 8 पर्सन आर सिटिंग, इट मीन्स कि n इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ठीक है। n - 2 वही। देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। बिटवीन वाला जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए सपोज इन अ रेक्टेंगल 12 पर्सन आर सिटिंग वेयर है। 4 आर सिटिंग एट द कॉर्नर, ठीक है। 3 एट इट्स लॉन्गर साइड एंड 1 एट ईच ऑफ द साइड, शॉर्टर साइड, ठीक है। नेम ऑफ द पर्सन इज A12, ठीक है। क्लू क्या रहेगा, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड एच। 5 पर्सन बिटवीन ए एंड एच। ए एंड एच के बीच में 5 पर्सन रहेंगे, यानी 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। In case of circle carrying even number of person, it is always that both person will be sit in front of each other, ठीक है। But in case of side and corner based figure, if number of side plus number of corners equals to value of the total number of person, then only they will face each other, sit in front of each other, ठीक है। For example, in case of square, if n equals to 8, since it is less than 4 sides and 4 corner, people will sit in front of each other, ठीक है। In case of rectangle, if n equals to 8 रहेगा, 6 रहेगा, 10 रहेगा, ट्रायंगल में 6 रहेगा, पेंटागन में 10 रहेगा, हेक्सागन में 12 रहेगा, तो here we can make people sit in front of each other, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एटलीस्ट फिफ्थ नंबर। एटलीस्ट का मतलब क्या, मिनिमम। नॉट लेस देन, कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट 3 यानी कि 3, 4, 5, 3 तो रहेंगे ही, उससे ज़्यादा 3, 4, 5 एन नंबर। मिनिमम 3 होने चाहिए, यानी कि 3, 4, 5, 6। नॉट लेस देन 3, 3 से कम, 3 से ज़्यादा कम नहीं, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 तक रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि देयर आर 6 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग इन नॉर्थ। क्लू क्या है, एटलीस्ट 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी।
तो एटलीस्ट 3% मतलब कि 3% तो सिट करेंगे ही करेंगे। एटलीस्ट 3% जो है सिट करेंगे राइट ऑफ बी के, यानी कि 1 2 3 राइट ऑफ बी के। ये भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 6% है, यहाँ पे भी बैठ सकता है बी, पी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है और यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। तो दीज आर 3 पॉसिबल केसेस विल ऑकर, ठीक है। एट मोस्ट मैक्सिमम क्या है, नॉट मोर देन, अधिक से अधिक, ठीक है। एट मोस्ट 3, 3 मतलब कि 0 2 3, एट मोस्ट 3 मतलब कि 3 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 मतलब 3 से ज़्यादा नहीं, 0 1 2 3, नॉट मोर देन 3 मतलब 0 1 2 3, ठीक है। देयर आर 6 पर्सन्स, एग्जाम्पल क्या है, देयर आर 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। क्लू क्या रहेगा, एट मोस्ट 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब कि 3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, मतलब कि 3 से ज़्यादा सिट कर सकते हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा सिट नहीं कर सकते। तो बी के राइट साइड में 1 2 और 3% सिट करेंगे, बी के राइट साइड में 1 या 2। तीसरा, देखो देखो यहाँ पे बी का ऐसे भी हो सकता है, बी यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। बी सबसे लास्ट में बैठ सकता है, ठीक है। ये हो गया ज़ीरो, ज़ीरो पोजीशन, मतलब इसके बाद कोई पोजीशन नहीं है। इसके बाद क्या हो गई है, हो गया 0 और 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, 0 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, 0 1 2 और 3। दैट्स वाई बी जो है वो थर्ड पोजीशन में यहाँ पे बैठा हो, ठीक है। समझ में आ गया ये मोर देन एट मोस्ट का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ 6। तो एग्जैक्टली बिटवीन द कॉन्सेप्ट इन दिस केस नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 पर्सन इज ऑड, मतलब अगर ऑड रहेंगे तो क्या रहेगा, क्लू क्या रहेगा, ए सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड डी। तो सपोज इन ए स्ट्रेट लाइन सिंगल रो, ठीक है, सी इज टू दी लेफ्ट ऑफ डी इज गिवन, ठीक है। मतलब कि सी जो है इज द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। और क्या रहना है, ए को एग्जैक्टली बीच में बैठाना है, तो यहाँ पे बैठाना सी और डी, तीन तीन स्थान रहेगा तो यहाँ बीच में बैठा देंगे, ठीक है। 2 2 4 1 5 स्थान रहेगा, ये 3 जगह के लिए, 5 जगह के लिए। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए एग्जैक्टली बीच में बैठ सकता है ए, ठीक है। सपोज इन अ सर्कुलर टेबल 8 पर्सन आर सिटिंग एंड and inside owl faces inside where C is sitting towards left of D and A is sitting exactly between C and D। तो 8% में A जो है एग्जैक्टली सी और डी के बीच में है। एक तो ये ऐसे बैठा सकते हैं, ठीक है, पहले तो ऐसे बैठा सकते हैं। दूसरा ऐसे बैठा सकते हैं कि दोनों के बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पे 3 स्थान है, यहाँ पे एक जगह, तो ये एग्जैक्टली बीच में है, एक एक जगह छोड़ के। या फिर ऐसे बैठा सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली बीच में, यहाँ पे 2 छोड़ा है, यहाँ पे डी के भी पास 2 छोड़ा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली बीच में इन दोनों के, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 7, इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सिंगल रो पैरेलल रो क्वीन एक्सट्रीम एंड ठीक है, क्लू प्लेज अ वाइटर रोल एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू टू स्टार्ट विद, ठीक है। क्लू में क्या दिया रहा है कि ए इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इट कैन बी एट आइदर लेफ्ट और राइट एंड ऑफ द रो, ठीक है। एक्सट्रीम एंड बोला है और कहीं भी बोला है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो लेफ्ट में शिफ्ट करो या तो राइट में शिफ्ट करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 7 हो गया। और क्वेश्चन में भी हमेशा अगर लेफ्ट एंड बोले, स्ट्रीम एंड बोले, तो इसी से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एक बेसिक क्लू रहता है जो सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने में इजीली रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है कि क्लू दिया रहेगा कि ए सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, लेफ्ट एंड मतलब कि यहाँ पे है, ठीक है। और क्लू में क्या दिया रहेगा, ए सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रो, राइट एंड मतलब इधर बैठेगा, ठीक है। क्लू में दिया रहेगा ए इज ओनली नेबर ऑफ बी, ए इज ओनली नेबर ऑफ बी, यानी कि ए के बगल में बी, ए है, एंड यहाँ पे एंड हो जाएगा, ओनली नेबर ऑफ बी मतलब कि ए ओनली नेबर ऑफ बी रहेगा, ठीक है। उसके बाद कोई नहीं रहेगा। फिर इधर भी बोलेगा लेफ्ट और राइट के लिए, राइट के लिए बोलेगा तो यहाँ राइट में एंड हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर सेकंड एलिमेंट विल बी एट द एंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 8 क्या बोला कि लेफ्ट एंड और राइट एंड इन ए स्ट्रेट लाइन, नॉर्थ साउथ और मिक्स डायरेक्शन।
So when everyone is facing north है, suppose we have 6 persons, लेफ्ट हैंड में कौन रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड ये होगा, राइट हैंड क्या होगा, ये होगा राइट हैंड, ठीक है। जब नॉर्थ में देख रहे हैं, मैंने एवरीवन फेसिंग नाउ, तो सपोज वी हैव 6 पर्सन, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या रहेगा, ये, और राइट हैंड क्या रहेगा, ये, उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। व्हेन समवन आर फेसिंग नॉर्थ एंड समवन आर फेसिंग साउथ, कंसिडर वी हैव 8 पर्सन इन द रो, तो कुछ राइट में देख रहे हैं, राइट हैंड ये रहेगा, कुछ लेफ्ट हैंड ये रहेगा, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है। In mixed direction situations, direction left and right used to be taken as a north situation, ठीक है, north situation। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 9 में क्या होगा, ए इज डायगोनली अपोजिट टू बी। डायगोनली अपोजिट टू बी मतलब अगर देखो, मान लो कि दो लाइन में दिया रहेगा, दो लाइन में बैठाना रहेगा आदमियों को, तो डायगोनली का मतलब क्या होगा कि ए यहाँ पे अगर रहेगा तो डायगोनली यहाँ पे बी, अगर डी डायगोनली यहाँ पे रहेगा तो इधर में बी सी, ठीक है। डायगोनल मतलब कि दूसरे एक दूसरे के अलग अलग एंड पे, ठीक है। बट इधर भी डायगोनली लिख सकते हैं, यहाँ पे भी सेकंड पॉइंट पे भी डायगोनली लिख सकते हैं, सी पी से क्यू और क्यू से। यार ए एंड बी एंड सी एंड डी आर डायगोनल अपोजिट, इन दिस सिचुएशन पी एंड क्यू कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डायगोनल अपोजिट। अच्छा ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे डायगोनली अपोजिट को, ठीक है। नॉट ओनली एंड टू एंड एलिमेंट जो है वो आर कंसिडर एज अ डायगोनली अपोजिट कंडीशन, जब भी एंड टू एंड रहेंगे तभी वो डायगोनली अपोजिट रहेंगे। So in panel row question, sometimes instructions of the questions don't clarify about the bifurcation of people, ठीक है, sitting in each row, ठीक है। In such cases, we need to take care of clues which are using row 1 and row 2 as an indication. And because with the help of this information, we can identify the name of people sitting in each row, ठीक है। Different cases in parallel row, facing each other cases मतलब कि साउथ और नॉर्थ, R1 प्लस R2 इज फेसिंग ईच अदर, ठीक है। अहेड और बिहाइंड मतलब कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ, ठीक है। R1 R2 हेड, R1 इज अहेड ऑफ R2 एंड R2 इज बिहाइंड R1। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 10 के इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है बस, ऐसा कुछ वो नहीं। क्वेश्चंस अगर बनाओगे ना तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आते रहता है, समझ में आते रहता है ये सारे कॉन्सेप्ट्स। The number of persons sitting to the left of A is same as the number of persons to the right of A, मतलब कि दोनों के बराबर रहना चाहिए। In this case there is only applicable for odd number of person in a row, ठीक है। अगर odd number है तभी ये पॉसिबल है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि A जो है बैठा हुआ है, इधर 7 पर्सन है, तो लेफ्ट ऑफ ए इज सेम, लेफ्ट ऑफ ए मतलब कि 3 है, लेफ्ट राइट ऑफ ए 3 है और लेफ्ट ऑफ ए 3 है, बराबर है। 9 पर्सन में इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर, दोनों तरफ 4 4 है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग टू द राइट ऑफ बी। कंसिडर बी पर्सन जो है इन अ रो फेसिंग नॉर्थ एंड ए जो है, ए इज लेफ्ट ऑफ बी, तो ए जो है लेफ्ट ऑफ बी है, ठीक है। दोनों के नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग टू लेफ्ट ऑफ ए जो है 0 है यहाँ पे, और सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ ए, राइट ऑफ बी के मतलब यहाँ पे भी 0 है। लेकिन अगर राइट ऑफ बी यहाँ पे देखें तो 1 पर्सन है, तो यहाँ लेफ्ट में भी 1 पर्सन होना चाहिए के बगल में। इधर भी 2 पर्सन है, ठीक है, तो इधर भी 2 पर्सन है। इधर 3 है तो इधर 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, लेफ्ट ऑफ ए नंबर पर्सन इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू राइट ऑफ बी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है। तो कंसिडर करते हैं 8 पर्सन है रो फेसिंग नॉर्थ एंड ए इज द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन टू द पर्सन लेफ्ट ऑफ ए इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू ए, सॉरी, ए इक्वल्स टू बी प्लस 1। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए इज, ठीक है, ओके 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 ओके, सही तो है यार। ए इक्वल्स टू 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। ये है क्वेश्चन 1 प्लस बी, मतलब कि बी के आगे में 0 होना चाहिए, राइट ऑफ बी के बाद 0 होना चाहिए, और लेफ्ट में 1 पर्सन होना चाहिए। बी में अगेन
वन रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, वन और टू। अगर बी के राइट में वन और टू होगा तो इधर थ्री हो जाएगा, वन टू और थ्री। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन जो है लेफ्ट ऑफ ए इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन तो राइट ऑफ ए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कंसिडर करते हैं 8% इन रो फेसिंग नॉर्थ, ए इज टू लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, अब देखो ए इक्वल्स टू वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ बी, वन माइनस बी। मतलब कि अगर बी में वन है तो इधर ज़ीरो, अगर बी में टू है तो इधर वन, अगर बी में वन टू थ्री है तो इधर टू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, दो ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि ए इक्वल्स टू टू प्लस बी। ठीक है, तो ए में अगर ज़ीरो है तो टू लिखना, वन और टू। अगर ए में वन है तो ये थ्री होगा, वन टू थ्री। अगर ए में वन टू है तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर होगा। नेक्स्ट द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ बी। मतलब कि ए इक्वल्स टू टू लेस देन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए के, अगर ए के साइड में चलो ए बी के साइड में अगर दो है तो दो माइनस दो, ए के साइड कितना हो जाए, ज़ीरो लेफ्ट साइड में। अगर बी के राइट साइड में अगर वन टू थ्री है तो टू माइनस थ्री, माइनस वन। ठीक है, अगर ए के बी के साइड में वन टू थ्री फोर है तो टू माइनस फोर, टू माइनस फोर यानी कि माइनस टू, यानी कि वन टू माइनस वन माइनस टू। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जितने रहेंगे इज वन मोर देन बी और सी के बीच में। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं, नहीं नहीं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, मान लो ए और बी के बीच में जीरो है, number of person sitting between b is one more than equals to is one more than number of person sitting between b and c। ठीक है, तो मान लो कि ए और बी के बीच में जीरो है तो जीरो प्लस वन, वन। यानी कि ए और बी के बीच में जो होंगे वन पर्सन होंगे। ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच में क्या है, एक और दो पर्सन है, सॉरी बी और सी के बीच में क्या है, एक पर्सन है, तो वन मोर यानी वन और टू। ए और बी के बीच में अगेन बी और सी के बीच में अगर दो है तो दो प्लस एक तीन, एक दो तीन होने चाहिए ए और बी के बीच में। ठीक है, ये वही है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 11 क्या बना है, क्लू क्या बना है, ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स कि क्या होगा, ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा इफेक्ट इज बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, तो नोट करने वाले दिस क्लू इज यूज्ड इन केस ऑफ मिक्स डायरेक्शन। ठीक है, दिस क्लू इज यूज्ड टू यूज इन केस ऑफ मिक्स डायरेक्शन के लिए ये क्लू यूज होता है। इसका मतलब क्या है, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी के लेफ्ट में सेकंड, पहला ये हुआ दूसरा पोजीशन पे। और बी के लिए भी, ए के लिए भी वैसे ही, ए इज बी इज बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट ही होगा ना, राइट 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 होगा ना यार। ओके, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए मतलब कि ऊपर बाहर है, आउटसाइड। ओके सॉरी, डायरेक्शन आउटसाइड है, बी का डायरेक्शन जो है इनसाइड होगा, तब होगा। स्क्रू इज यूज फॉर द मिक्स डायरेक्शन। ठीक है, मिक्स डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 12। कॉन्सेप्ट क्या है, नो टू एडजेसेंट पर्सन आर सिटिंग अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इट मीन्स कि ए इज नॉट बिसाइड बी इज नॉट बिसाइड सी, ए सी बोथ। ठीक है, सी इज नॉट बिसाइड बी एंड डी इज बोथ एक्सेट्रा। ठीक है, इन सच केसेस it is advised to indicate this clue nearby the places where you are
You are sorting the questions uh, indicated like A, B, C. ठीक है. तो नो टू एडजेसेंट पर्सन आर सिटिंग अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज. ठीक है, जैसे कि ए, बी और सी ए अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसे नहीं बैठ सकते. अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इट मीन्स कि ए इज नॉट बिसाइड बी इज नॉट बिसाइड सी बोथ. ठीक है, ए और सी जो है इज नॉट बिसाइड बी एंड डी बोथ. ठीक है. ठीक है, तो ए बी सी साथ में नहीं बैठ सकते. क्लू क्या रहेगा कि नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन मतलब कि क्या, जैसे कि इट मीन्स कि मैक्सिमम 2 पर्सन विल बी फेस सेम डायरेक्शन. मैक्सिमम 2 पर्सन जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर सकता है, लेकिन नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन. ठीक है, नॉट मोर देन टू मतलब कि तीसरा भी इधर नहीं फेस कर सकता, जैसे कि एफ इधर नहीं फेस कर सकता. ये ऐसा क्लू दिया रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्लू में दिया रहेगा कि नो टू एडजेसेंट पर्सन विल फेस सेम डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है कि आफ्टर नो अल्टरनेट डायरेक्शन. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अल्टरनेट डायरेक्शन नो टू एडजेसेंट पर्सन विल फेस द सेम डायरेक्शन. मतलब कि ए और बी का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एक साइड में ही नहीं रहा, एक ही डायरेक्शन में नहीं रहना चाहिए. अपोजिट अल्टरनेट डायरेक्शन रहना चाहिए. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 13 कि देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी. कंसिडर वी हैव 8 पर्सन्स in a straight line facing having an a nine seats. ठीक है, everyone is facing north and A is to the left of B. ठीक है, तो केस वन में क्या होगा कि A is left of B. 8 पर्सन है स्ट्रेट लाइन में हैविंग 9 सीट्स. ठीक है, एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थ एंड A is to the left of, और देयर आर 2 पर्सन बिटवीन A एंड B. 2 पर्सन है A और B का, तो ऐसे बैठ सकता है एक और 2 पर्सन है और A इज लेफ्ट ऑफ B. A इज B के लेफ्ट में है A. ठीक है, अब एक दो और 3 पर्सन बैठा हुआ है और बी के लेफ्ट में ए है. ठीक है, केस वन द वैकेंसी विल बी आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ए और टुवर्ड्स राइट ऑफ बी, नॉट बिटवीन ए एंड बी. ठीक है. सेकंड केस में क्या, वैकेंसी विल बी हैव टू बी बिटवीन ए एंड बी बिकॉज वी हैव टू टेक इन वन एक्स्ट्रा सीट. ठीक है. नो इफेक्ट ऑफ वैकेंट कॉन्सेप्ट ऑन द फॉलोइंग क्लूज. मतलब देयर आर 2 प्लेसेस between A and B. A is second, third or nth left right of B. A is third, fourth or nth places away, ahead, behind, after or before B. ठीक है. Always remember backend concept is also used in the puzzles. ठीक है, backend concept जो है पजल में यूज होता है. backend मतलब क्या होगा कि इसके बीच में एक जगह खाली रखना पड़ेगा. ठीक है, जो ए और बी को या तो वैकेंट होगा या तो नहीं होगा. ठीक है, या तो यहाँ पे एक सीट रहेगी या तो ये 2 सीट रहेंगे, 2 पर्सन रहेंगे. ठीक है, तो ये दो केसेस बन सकते हैं. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो. ओके देन, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था. अब नेक्स्ट पजल पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पजल के साथ. टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.